अलैहि अहल तहियात व अजमल तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर और नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में मिंबर नूर पे जलवा फरोज बावकार मशाइख किराम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़ किराम अइम्मा इज़ाम और दूर और नज़दीक से आए हुए मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और एक अच्छी खासी तादाद में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बोलने का कोई हक नहीं। ये हिमाकत जब पहले हो गई है तो झेलिए।
दस्तारबंदी से प्रोग्राम नहीं गड़बड़ होता, दस्तारबंदी के बाद जो होता है उससे गड़बड़ होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिनके सरों में सही भेजा रखा है वो लोग दस्तार का प्रोग्राम सलाम से पहले करते हैं, और जो जल्दबाज टाइप के लोग होते हैं वो पहले कर लेते हैं। तो झेलिए, बोलने का कोई हक नहीं। अल्लाह जाने किसने मशवरा दिया था। बहरकैफ लगभग 3 साल के बाद आपके पूरे मुरादाबाद मंडल में मैं हाजिर हुआ हूं। 2 साल तो कोरोना काल के, और उससे पहले 1 साल वैसे ही गुजर गया था मसरूफियत का। ए बच्चों, हम किसी नौटंकी में नहीं बैठे हैं, है ना, नबी की महफिल में बैठे हैं। अगर बोलने का बुखार चढ़ा हुआ है तो कहीं और जाके बैठ जाओ, खामोशी से सुनो। इस इंतहाई आलीशान जीशान बज़्म अज़मत कुरान में आपने देखा अपनी माथे की निगाह से कितने बच्चे थे कि 7 बच्चों के सरों पर हिफ्ज़े कुरान की दस्तार रखी गई है। यानी इन्होंने अल्लाह के मुकद्दस कलाम को अपने सीने में बसा लिया है। अल्लाह ताला इन्हें और इनके घर वालों को इसकी खूब से खूब तर बरकतें नसीब फरमाए। मैं देख रहा था, ना तो मनक़बत का सिलसिला चल रहा था, और इसी कोरोना काल के दौरान मैंने कई कलाम कहे जिसमें एक नात बड़ी खास है, और उसी से मैं सिलसिले का आगाज करूंगा, और इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा। मैं जानता हूं कि जगह तंग है और मजमा हद से ज्यादा है, तो जो जहां बैठा है बैठा रहे, ऐठा ना रहे। जो खड़ा है तो वो खड़ा रहे, उस पे अड़ा ना रहे। ठीक है ना? तो नाते पाक शुरू करता हूं, इससे पहले कि सुनाऊं गुनगुनाऊं। आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर ले और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नजर कर रहा हूँ उलमा किराम की, सिर्फ आप ही लोग हैं जो खामोश नजर आ रहे हैं, बाकी तो सब बोल रहे हैं। तो पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? जी लगा के एक पूरा मजमा एक साथ कह दे सुभान अल्लाह। शेर देखिएगा। इश्क की आग, इश्क की आग, इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं, और कहीं ना कहीं मेरा खमीर भी तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। तो जो भी कोशिश की है, तवज्जो। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही, इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही, इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। अरे अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही, अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही।
इश्क की आग जरा दिल में जलाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सही। शेर देखिएगा, पहला शेर है जी इरशाद। और पूरी जिंदगी के साथ तवज्जो चाहूंगा। जी इश्क की आग सर झुकाएंगे है जहां वाले तेरी चौखट पर अल्लाह। सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर। अरे उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह उनकी वाह वाह। दहलीज पे सर अपना झुकाओ तो सही। इश्क की आग जरा क्या बात है भाई। दिल में जलाओ तो सही। तो सही। बहुत खूब सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया था ये कोरोना काल में जी लिखा था ये कलाम, और वो भी जमीन और आसमान के बीच में हवाई जहाज में। तो दुआ बतौर इस्तिगासा बारगाह रिसालत में यूं अर्ज किया था, तवज्जो चाहूंगा कि अपनी अपनी आगोश में घेरे हैं कोरोना की वबा। अपनी आगोश में घेरे हैं कोरोना की वबा। अरे रहमतों ली नजर आका उठाओ तो क्या सही। बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब किबला। वाह वाह। रहमतों वाली नजर सुभान अल्लाह। का उठाओ तो सही। तवज्जो चाहूंगा, मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। अरे डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ क्या तो बात है भाई, सही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अपनी अल्लाह। सोई बहुत अच्छा भाई। हुई तकदीर जगाओ तो सही। शेर देखिएगा बतौर खास, तवज्जो है ना, हासिले कलाम शेर है। बहुत सारे लोग पिछले 2-3 साल से कमरे हिम्मत बांध रहे हैं कि हज की सआदत मिल जाए, मगर कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है। अब उम्रे के लिए खुला है लेकिन अभी भी सूरत हाल हज की वाज़ेह नहीं है। मगर भारतवासियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? तवज्जो चाहूंगा, आगे से लेके पीछे तक शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। तैयार हैं? अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। सुभान देखिएगा अल्लाह शेर सुभान अल्लाह। कि जलवाए गुम जलवाए गुम्बदे खज़रा नजर आ जाएगा। जलवाए गुम्बदे खज़रा
नजर आ जाएगा। अरे ख्वाजा हिंद के दरबार में जाओ तो सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। के दरबार में जाओ तो सही, वाह सुभान अल्लाह। अपनी सोई हुई तकदीर बस जगाओ तो सही। और ये बड़ा कीमती शेर है जी। ऐ कुंदर की बेलारी वालों, पूरी तवज्जो के साथ पूरे जैतवाड़ा को मैं ये शेर नजर कर रहा हूँ। मेरी ये तमन्ना है और मैं देखना चाहता हूँ किसकी किसकी तमन्ना है। तवज्जो है जी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बतौर खास कि फिर मेरी फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। अरे आका एक आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। अरे आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और देख रहा हूं कि मैं बोलो मत, बोलने के लिए मुझे बुलाया गया बड़ी दूर से, सब बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बस पूरी मोहब्बत के साथ ये आखिरी शेर नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। देखिएगा कि बदअकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल। बदअकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल। अरे उनके मिलाद की महफिल को सजाओ तो सही। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मिलाद की महफिल को सजाओ। एक शेर और रह गया है इसी रंग का। जी इरशाद, अकीदे की अक्कासी करता हुआ इरशाद। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। उनके मिलाद की महफिल को सजाओ तो सही। देखिएगा कि छोड़ो एहसान फरामोशी करो शुक्र अदा। छोड़ो एहसान फरामोशी करो शुक्र अदा। अरे जिनका खाते हो उन्हीं का कभी गाओ तो सही। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान जिनका अल्लाह, खाते वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कभी गाओ तो सही, तो सही। सुभान अल्लाह। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। और मख्ते का शेर है इस अफरा तफरी के माहौल में। जिसने भी ये हिमाकत की है कि मेरी तकरीर से पहले दस्तार करवा दी, मैं उसे ये शेर नजर कर रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा, मख्ते का शेर है। तैयार हैं आप लोग?
पूरी जिंदगी के साथ कि तुमको मिल जाएगी दारैन की नेमत है नूर, तुमको मिल जाएगी दारैन की नेमत है नूर। अरे नाते सरकार मदीने में सुनाओ तो सही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह हजरत। सरकार मदीने में सुनाओ तो सही। तो सही। मजा आया? जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना। भाई ऐलान समात करें। कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्ली ये अलैहि। दस्तारबंदी हो ही गई है और आपके सामने इतनी बड़ी हस्ती जलवागर है जिसको लोग तारीख के लिए हमेशा बुलाने की कोशिश करते हैं, तारीख नहीं मिलती है। हमेशा हर जगह हम बेअदबी के साथ पेश आते हैं। कम से कम अदब का लिहाज हमें रखना चाहिए। आप खुद बतेरे समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, तो बहुत जल्द इस जो है हारबाजी को ख़त्म करें, बाद में आप डाल सकते हैं। दुरूद पाक फिर पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप क्यों शुरू हो गए? वो भी माइक के बगल में बैठकर। अच्छा खासा माहौल बन गया था, आपने गड़बड़। अगर कोई बोले तो उसे चुप मत कराइए, वरना चुप कराने से एक बोली का और इजाफा हो जाएगा। जी जी, है ना? ये क्यों आप भी चुप कराएंगे तो बोल के ही कराएंगे ना, वो गड़बड़ करता है, जैसे अभी चचा कर रहे थे। हाँ, अब बिल्कुल सब खामोश हो गए, आप भी बैठ जाइए। माशाअल्लाह। फिर जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मैं अपनी क़यामगाह में था और ऐसे ही शोर के बीच में मैं भी कोशिश कर रहा था कि सो जाऊं। उसी दौरान जलसा शुरू हुआ और जो तालिये कुरान थे, कारी कुरान, उन्होंने इसी आयत करीमा से इस जलसे का आगाज किया था। जी, जलसे अज़मत कुरान है तो मैंने भी सोचा कि उन्होंने तिलावत की है, चलो मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको सैर करा देता हूँ। जी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इससे पहले कि मैं तर्जमा करूं, कुछ चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये बात तो आप लोग भी समझते हैं कि अगर पढ़ाने वाला बड़ा है तो उससे जो पढ़ता है वो भी बड़ा बन जाता है। जी, किसी आलिम दीन का हम जब तारुफ कराते हैं, उसका परिचय कराते हैं, तो कभी कभी ये भी कहते हैं ये वो मौलाना है जिन्हें उस मौलाना ने पढ़ाया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी बेशक। हम जब हुजूर मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद का जिक्र करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि मुहद्दिस आज़म वो जिन्हें हजरत अल्लामा बहरुल उलूम अब्दुल बारी फरंगी महली ने पढ़ाया, मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती ने पढ़ाया, जी जी, हजरत शाह लुत्फुल्लाह अली गढ़ी ने पढ़ाया, मौलाना अब्दुल मुख्तदिर बदायूनी ने पढ़ाया, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये इतने अजीम हैं क्योंकि इन्हें पढ़ाने वाले बड़े बड़े थे। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, उनके मबलगे इल्म का असर उनके शागिर्दों में नजर आता है। बेशक बेशक। ईमानदारी से बताना,
क्या तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा पाओगे जिसे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने पढ़ाया हो? जी क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो इमाम अहले सुन्नत जिनके इल्म व आगही का आलम ये है जी कि अपने तो अपने बेगाने भी कहते हैं कुछ भी हो, मगर वो बरेली के बड़े मौलाना के बराबर कोई नहीं है। वो बेशक भी बेशक, कहता है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान चले जाओ अल्लाह भाई। सहारनपुर अपनी जबान में वो भी यही कहते हैं। जी जी, इसीलिए तो सब हजरत रहे वो आला हजरत हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अंदाजा नहीं लगा पाते उस मुफ्ती आजम के इल्म का जी, जिसे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने पढ़ाया। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम में कोई ऐसा नहीं है जो हजरत मखदूमुल आफाक सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन के इल्म का अंदाजा लगा सके, क्योंकि उन्हें मखदूम समनानी ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। है कोई जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इल्म का अंदाजा लगाए? जी, कैसे लगाओगे जिन्हें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरत अली हद्दाद के इल्म का अंदाजा कौन लगाए जिसे किसी और ने नहीं बल्कि गौसे आजम पीर दस्तगीर ने पढ़ाया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम गजाली के इल्म का कौन अंदाजा लगाए जिसे क्या? हजरत फरीदुद्दीन अत्तार ने पढ़ाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, क्या तुम में कोई है जो हसन हुसैन के इल्म का अंदाजा लगाए? वाह 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 वाह, सुभान वो अल्लाह। हसन जो इमामत के शाहकार, वो हुसैन जो शहादत के अलमबरदार। अरे हसनैन के इल्म का हम क्या अंदाजा लगाएं जिसे मौलाए कायनात खैबर शिकन अली मुर्तजा ने क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहीदाने करबला, सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर जो शमए रिसालत के परवाने बन के चमके। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। उनके इल्म का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई सदाकत का अलमबरदार, कोई अदालत का पैकर, कोई सखावत का बहरे बेकनार, तो कोई शजाअत का बतले जलील है। क्या बात है, नहीं क्या? लगा सकता, क्योंकि उन्हें सभी ने नहीं, हम सबके नबी ने पढ़ाया। बेशक बेशक, तो सुभान मुझे अल्लाह। बताओ जैतवाड़ा वालों, जब हम आला हजरत के इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते, जी, जिन्हें हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी ने पढ़ाया, जब हम गरीब नवाज के इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिन्हें उस्मान हारूनी ने पढ़ाया, क्या बात है। जब हम गौसे आजम के इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिन्हें अबू मुबारक मखजूमी ने पढ़ाया, क्या जब बात है। इमाम गजाली के सुभान इल्म अल्लाह, का हम सुभान अंदाजा नहीं लगा पाते, जिन्हें फरीदुद्दीन अत्तार ने पढ़ाया, सुभान अल्लाह। अरे जब हम मौला अली के, तवज्जो चाहूंगा, जी, जी। अली के इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिन्हें नबी ने पढ़ाया है, तो फिर उस नबी के इल्म का अंदाजा क्या लगाओगे सुभान अल्लाह, जिसे सुभान अल्लाह। खुदा ने पढ़ा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी के इल्म का क्या अंदाजा लगाओगे जिसे खुदा ने, खुदा किसने? ने, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह ने पढ़ाया है। अर रहमान अल्लमल कुरआन। जी, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को सिखाया कुरआन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलकल इंसान, जिसने इंसान की तख्लीक फरमाई और उसे बयान का इल्म अता किया। ये तो आप सुन ही चुके हैं कि अगर टीचर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बेमिसाल है, तो उसका स्टूडेंट जो है वो भी बेमिसाल होगा। हम नबी के इल्म का अंदाजा लगाने वाला पैमाना नहीं समझ सकते, चेजाए के अंदाजा लगाए। खुद रब ताला ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। ए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया, तवज्जो, जो आप नहीं जानते थे। I taught you which you didn't know। सब कुछ सिखा दिया जो आप, जोर से बोलिए, नहीं जानते थे। तो मैं उनसे कहता हूं ज्यादा बहस मत करो,
तुम नहीं जानने की लिस्ट बनाओ, मेरे रब ने मेरे महबूब को सिखा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कहो ये नहीं जानते थे, वो भी सिखा दिया। आलम लाहूत नहीं जानते थे, खुदा ने सिखा दिया। आलम जबरूत नहीं पता था, खुदा ने सिखा दिया। आलम हाहूत नहीं पता था, खुदा ने सिखा दिया। आलम नासूत नहीं पता था, खुदा ने सिखा दिया। ये सारे आलमीन नहीं पता थे, खुदा ने सिखा दिया। अरे बंदगी भी सिखा दी, जिंदगी भी सिखा दी। जितना चाहा मकान में रख के सिखाया, और जब मौका मिला तो लामकान में बुला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान सिखा अल्लाह। दिया। और ये चले हैं फीता लेके, किताब ले। जी इतना सिखाया, इतना नहीं सिखाया। बाज उलूम गैबिया सिखाए, बाज नहीं सिखाए। ये इतना दिया, उतना नहीं दिया, इतना दिया। ऐसा बोलते हैं इतना उतना, जैसे जब अल्लाह पाक सब दे रहा था तो ये किसी खिड़की से देख रहे थे कि इतना दिया उतना नहीं दिया। मुल्ला जी अक्ल से काम लो, मामला सभी का नहीं, नबी का है। जी, उस नबी का जो वजह तख्लीक कायनात है, बेशक बेशक। उस नबी का जो बंदों और मौला के दरमियान एक माध्यम है, जी उस नबी का जिसने अल्लाह की मारिफत बंदों को कराई। बेशक। गोया रब ये फरमा रहा कि ए महबूब, जो कहो मैं तुझे सिखा दूं। जी वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मैंने सब कुछ तुझे सिखा दिया। तुझे सारे उलूम सिखा दिए, सारे नबातात का इल्म, हैवानात का इल्म, जमादात का इल्म, हवाओं का इल्म, खिजाओं का इल्म, फैजाओं का इल्म, बरगो समर का इल्म, शम्सो कमर का इल्म, शजरो हजर का इल्म, खुश्को तर का इल्म, जो हो चुका उसका इल्म, जो हो रहा है उसका इल्म, जो आगे आगे होगा उसका इल्म। तुझे आलिम माकाना व मा यकून बना दिया, सिर्फ इसलिए कि ए महबूब, मैं तुम्हें सब सिखा दूं, तुम मेरे बंदों को सिखा दो। अरे तू बंदों से मेरी यकताई मनवा ले, मैं बंदों से तेरी महबूबियत। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर नूरानी मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। मैं इधर आऊंगा, लेकिन आइए पहले बात कुरान की चल रही। जी जी, वो कुरान सिखाया। तवज्जो, ये बहुत अक्लमंदी का काम किया गया है, जो छोटे छोटे बच्चों को आगे बैठाना है। वो कुरान सिखाया जो मुस्तहकम ज़ाब्ता-ए अखलाक है। वो कुरान मेरे दोस्तों जो जीवन का संविधान है। वो कुरान जो डिवाइन लॉ है, पर्सनल लॉ नहीं, डिवाइन लॉ। वो कुरान जो दस्तूर इलाही है। वो कुरान जो हर रत्बो याबिस अपने अंदर समेटे हुए। उस कुरान का इल्म खुदा ने महबूब को दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं, फिर क्या है तीसरा टुकड़ा, खलकल इंसान। तमाम तर मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है, ज्यादातर। बड़ी मुसीबत है यार, ये आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या मुसीबत है? पहले मुझे तजर्बा हो रहा है कि अक्लमंद पीछे हैं और बच्चे आगे हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, दस्तार भी आपने पहले कर दी, बहुत आपको भी काफी तजर्बा हो जाएगा। तवज्जो है आप लोगों की। आयत को देखें, अर्रहमान पहली आयत क्या, दूसरी आयत क्या है, अल्लमल कुरान, तीसरी है खलकल इंसान। तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है कि यहां इंसान से मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक जी। हमें एक हम है, तुम हो, सारी दुनिया है जो पैदा पहले होती है, पढ़ती बाद में। तवज्जो चाहूंगा जी, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम पहले पैदा होते हैं, 4 साल 4 महीना 4 दिन के होते हैं तो रस्म बिस्मिल्लाह होती है। उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है तो हम पैदा बोलिए पहले होते हैं।
पढ़ते बाद में। हम हैं, तुम हो, पैदा पहले होते हैं, पढ़ते बाद में। और एक नबी की शान कि पढ़ाई पहले कर ली, पैदाइश बाद में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लमल कुरान खलकल इंसान। हमारे यहाँ तालीम बाद में, तखलीक पहले। जी, नबी की शान देखो, तखलीक पहले है, तालीम बाद में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि तखलीक इंसानी से पहले नबी का वजूद है। जी, आमेना के घर में हुजूर बहुत बाद में आए हैं, लेकिन उनका वजूद पहले ना होता तो कुरान पहले सीखते कैसे? जी, तो नबी का वजूद पहले है, लेकिन उनकी इंसानियत, उनकी बशरियत जो है, उसका वजूद बाद में हुआ है। इसीलिए फरमाया अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है जिसने महबूब को सिखाया कुरान और उसे पैदा फरमाया इंसान बनाकर। किस अंदाज की कैफियत थी, मैं अक्सर इस नुक्ते को, मुझे याद आ रहा है, आपके पड़ोस संभल में कोई मीलाद का जलसा था और मैंने ये फलसफा तख्लीक इंसानी जो है, इस पर गुफ्तगू की थी। मैं सिर्फ इस वक्त एक इशारा करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आज मुझे अजमत कुरान पे लौटना है। फिर तवज्जो है ना आप लोगों की? बात थोड़ी भारी है, लेकिन इंशाअल्लाह समझ में आ गई तो सारी सुन्नियत इस पे वारी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इरशाद रब्बानी है। माहौल बहुत खराब है, अगर इस मौके पे कोई हदीस सुनाई जाए तो खबीस फौरन टोकेगा, इसीलिए मैं कुरान से इसको कोट कर रहा हूं। अल्लाह पाक का इरशाद है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मैं तख्लीक की कौनियत को समझा रहा हूं। तर्जमा जुज़ीनेस्ट, निसंदेह, विदाउट ए डाउट। जब अल्लाह ने चाहा, इदा अरादा, जब चाहा किसी चीज को, यानी शैअन को, अन यक़ूल लहू, तो उस शैअन से कहा, ऐ शैअन कुन, हो जा, तो वो शैअन हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह, ये शैअन है क्या? ये शैअन, बोलिए, ये टुकड़ा है, ये उलमा के लिए है, आप समझ जाएं तो बोनस है, लेकिन फिर मैं इन्हीं से लेके आपके हवाले करूंगा। उलमा जानते हैं कि शैअन जो है वो शाआ यशाओ का मस्दर, जैसे हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं ना, हजरत इंशाअल्लाह इलेक्शन में हमें कामयाबी मिलेगी, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये शाआ जो है फेले माजी का सेगा है, पास्ट का, उसने चाहा। इसी का फेले मुजारे है यशाओ, चाहता है या चाहेगा, जिसको हम हाल या इस्तिकबाल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। जैसे कुरान में है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। बेशक बेशक। किसे देता है? जिसे, बोलिए, चाहता है। तो यशाओ का मतलब चाहता है या चाहेगा, शाआ का मतलब चाहा, इसी का मस्दर है शैअन, शाआ यशाओ शैअन, जिसका मतलब होता है चाहना। क्या? चाहना। बिल्कुल एकदम मदरसे में जब बच्चे दाखिला लेते हैं तो पहले साल ये सब पढ़ाया जाता है मीजान मुनशई में, चाहना। इसी का मस्दर मीमी है मशीअत, जिसका मतलब है चाहत। क्या है? चाहत। इधर वाले बोलो क्या है, उधर पीछे वाले बोलो क्या है। शैअन का मतलब क्या है? चाहत। अब जब चाहत समझ में आ गया तो फिर तर्जुमा करो, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जुज़ीनेस्ट के रब ने जब चाहा, चाहा शैअन को, यानी चाहत को। जी जी जी, क्या बात। अल्लाह ने जब चाहा चाहत को, यानी अभी कोई दूसरी चीज नहीं, कोई दूसरा रंग नहीं है, एक चाहने वाला है और एक उसकी चाहत।
अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं जो उसकी चाहत को देखे। अभी न बरगो समर है, न शम्सो कमर है, न शजरो हजर है, न खुश्को तर है, न बहरो बर है, न सीमो जर है, न जमीनो जमान, न मकीनो मकान, न चुनी न चुना, न ये कुछ जहां, न यहाँ न वहां, न कलियों में चटक है, न गुंचों में चहक है, न फूलों में महक है, न हवाओं में खनखनाहट है, न फिजाओं में सरसराहट है, न आबशार के नगमे है, न हवाओं की खुनकी है, न बादल है, न अबरू है, न शम्सो कमर है, न सूरज की किरणें है। अभी कुछ नहीं। न जिब्राइल है, न मीकाइल है, न इसराफील है, न इजराइल है, न नबीयीन है, न सिद्दीकीन है, न शोहदा है, न सालिहीन है। सिर्फ एक चाहने वाला और एक उसकी चाहत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अभी बात है। किसी को अल्लाह ने बनाया ही नहीं। एक खानकाही नुक्ता जहन में आया, अल्लाह करे समझ में आ जाए। किसी को अल्लाह ने बोलो बनाया ही नहीं, सिर्फ चाहत सामने है। गोया किसी को ना बनाकर, किसी को ना बनाकर अपनी चाहत को अपने कुर्बे खास में रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो कि ऐ मेरी चाहत बस मैं हूं और तू है और कोई तीसरा है ही नहीं। मैंने इसीलिए किसी को नहीं बनाया ताकि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। यही तो मोहब्बत है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। यही तो ताल्लुक है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। यही तो उल्फत है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। यही तो राबता है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। यही तो कांटेक्ट है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। यही तो चाहत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने किसी को बनाया ही नहीं जी। तो इस देखने को देखे। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। मैं बनाने वाला, तुम बनने वाले। मैं निखारने वाला, तुम निखरने वाले। मैं संवारने वाला, तू संवरने वाली। ऐ मेरी चाहत, तू चमक चमक के देख, मैं चमका चमका के देखूं। तू संवर के देख, मैं संवार के देखूं। तू निखर के देख, मैं निखार के देखूं। अरे तू मुझे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अपनी तबीयत से देख, मैं तुझे अपनी मशीयत से देख। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और इस देखने को कोई देखे ही ना, क्योंकि कोई तीसरा है ही नहीं जी। और ये चले हिसाब लगाने, इतना दिया उतना दिया। पहले तो सिखा दिया, पहले तो सिखा दिया। गोया किसी को ना बनाकर रब ने फरमाया है मेरी चाहत बस तू है और मैं हूं। अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैं हूं और बोलो तू है। इसी दरमियान अचानक अल्लाह ने हुक्म दिया अपने इरादे से, कुन कुन, ऐ मेरी चाहत हो जा। क्या कहा? लगता है पीछे वाले हो जा को सोजा सुन रहे हैं क्या? मैं सोजा नहीं हो जा कह रहा हूं। ऐ मेरी चाहत हो जा, हो जा। अरे हो जा, तेरा होना बड़ा जरूरी है। अगर तू हुई नहीं तो मुझे मालिक कौन कहेगा जी। हुई नहीं तो मुझे खालिक कौन कहेगा? हुई नहीं तो मुझे राज़िक कौन कहेगा? ऐ मेरी चाहत हो जा ताकि लोग मुझे अहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे समद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे लम यलिद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यूलद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे रज़्ज़ाक़ कहें, हो जा ताकि लोग मुझे गफ्फार कहें। ऐ मेरी चाहत हो जा और होकर मेरी पहचान तो करा। अरे मुझे मेरी इज्जत की कसम तू मेरी पहचान करा दे, कायनात में मैं तेरी पहचान। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुझे सारे कुरान का इल्म सिखा दूंगा, सारी कायनात के उलूम सब कुछ तुझे सिखा दूंगा। बस तू मेरी किबरियाई मनवा दे, मेरी यकताई बनवा दे, मेरे सामने सबको झुका दे, मेरे बंदों को मेरा बना दे। ऐ मेरी चाहत तू बस मेरी पहचान तो करा।
तवज्जो। जी देखिए तगज्जुल के रंग में आई, थोड़ा खानकाही मिजाज बनाए तो मजा आएगा। तू मेरी पहचान तो करा, मैं तुझे लाजवाब बना दूंगा, सुभान अल्लाह। बेमिसाल बना दूंगा। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, अति सुंदर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, फेनोमिनल, ऑसम, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लाजवाब, इतना ब्यूटीफुल बना दूंगा कि दुनिया जब तुझे देखेगी तो कहेगी वाह, जब चाहत का ये हाल है तो चाहने वाले का। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? मैं इतनी बार दोहरा दूंगा कि फिसलने का चांस खत्म हो जी। जाएगा। बिल्कुल सीने को मदीना बना के। वाह। अब अल्लाह महबूब को सिखा रहा है, सुभान पढ़ा अल्लाह। रहा है, हर चीज का इल्म बतला रहा है। और मुल्ला जी हिसाब में लगे हैं, बाज उलूम गैबिया दिया, बाज नहीं दिया, ये दिया वो नहीं दिया, इतना दिया उतना नहीं दिया। और रब ताला फरमा रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तालम। उलमा जानते हैं ये माँ जो है उमूम के लिए है, उमूमियत के लिए। ए महबूब, जो जो आपको नहीं पता था सब मैंने सिखा दिया। सुभान अल्लाह, आई सुभान थॉट यू विच यू डिडंट नो, सब मैंने सिखा दिया। और वो सब सिखाया कहां से? कुरान से। अल्लाह। जी कुरान से। कुरान की एक शान और सुनो, ये अल्लाह का कलाम है। क्या है? अल्लाह का कलाम। महबूब पर नाजिल हुआ 23 साल में, वक्तन व वक्तन बतदरीज नाजिल हुआ, लेकिन नाजिल करने वाला खुदा है। मुकद्दस कलाम है, उतारने वाला जोर से बोलो कौन है? खुदा है, रब्बे जुल जलाल है। और जिस पर उतर रहा है वो कल्बे पाके मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान बिल्कुल अल्लाह। संजीदगी से कैच कीजिएगा। तो कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। तो ये बताइए, जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो फिर कुरान में बात सूरतें जो हैं वो मक्की क्यों हैं? बाज इसकी सूरतें मदनी क्यों हैं? लिखा है ना, जब कोई सूरत शुरू होती है तो ये सूरह हादिहि सूरतुल मक्किया जी लिखा जाता है ना। अगर मदनी है तो हादिहि सूरतुल मदनिया। हमें जब ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मक्की मदनी नहीं, अल्लाह बगदादी अजमेरी नहीं, तो फिर उसका कलाम कैसे मक्की मदनी? उसकी सूरतें कैसे मक्की मदनी? जब अल्लाह मकान से पाक, मक्का मदीना से पाक, तो फिर उसकी सूरतों को क्यों कहा ये मक्की सूरतें हैं, ये मदनी सूरतें हैं? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा नूरानी सुन, तू उतारने वाले को देख रहा है इसलिए तुझे समझ में नहीं आता। अरे ये न देख कौन उतार रहा है, ये देख किस पर उतर रहा है। जी, क्या बात है भाई, सुभान किस अल्लाह, पर उतर सुभान रहा अल्लाह। है? अरे ये नबी की जात है। ताल्लुक इतना गहरा है कि अगर नबी मक्के में हो तो आयतें मक्की हो जाती हैं, क्या बात? मदीने में हो तो मदनी हो जाती वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है। अल्लाह। ये है निस्बत क्या पाक बात के है। मुस्तफा का फैज। कुरान की एक शान और सुनो, जी इससे पहले भी आसमानी किताबें नाजिल हुई कि नहीं? हाँ? ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और भी दीगर सुहुफुल अव्वलीन, बहुत सारे सुहुफ जो हैं वो अंबिया मा सबक पे नाजिल हुए। वो सब अल्लाह का कलाम है, वो सब के सब अल्लाह का कलाम। मैं अगर कुछ लिखूं तो वो मेरा कलाम कहलाएगा, कहलाएगा जी। कि नहीं? और मेरा एक लिखा हुआ मेरे दूसरे लिखे हुए से महान नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मेरा ही लिखा हुआ। जी तो जब
कुरान भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, तौरेत भी अल्लाह की किताब, तब ये क्यों कहा जाता है कि कुरान उम्मुल किताब है? ये क्यों कहा जाता है कि तमाम किताबों की असल कुरान है? उसकी कई वजह है। एक वजह यह है कि नाजिल करने वाला तो सारी किताबों को खुदा है, मगर किस पे नाजिल हुआ इसकी अहमियत है। तौरेत अजीम है क्योंकि वो मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल हुआ, इंजील अजीम है ईसा रूहुल्लाह पे नाजिल हुआ, ज़बूर अजीम है दाऊद खलीफतुल्लाह पे नाजिल हुआ, मगर कुरान की तरह कोई नहीं क्योंकि ये मोहम्मद हबीबुल्लाह पे नाजिल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। उस नबी पे नाजिल हुआ जो तमाम नबियों का सरदार, बेशक बेशक। उस उम्मत के लिए नाजिल हुआ जो पिछली तमाम उम्मतों में अफजल, जी, सबसे आखिरी उम्मत उम्मत वस्त। तो ऐ कौम के गयूर मुसलमानों, अपनी निस्बत और किस्मत पे नाज कर, हम उस नबी की उम्मत है जिनके सहाबा तमाम पिछले सहाबा में अफजल, जिन पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों में अफजल, अरे जिनकी औलाद पिछले नबियों की औलादों से अफजल, जिनका घराना तमाम घरानों से अफजल। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिनकी बीवियां पिछली तमाम औरतों से अफजल, या निसा नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा। तवज्जो चाहूंगा, बात वक्त कम है इसलिए तेजी से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और शान सुनो कुरान की, बात समझ में आ रही कि नहीं जी? एक और सुनो। तफसीर कबीर में अल्लामा राजी फरमाते हैं कि सारी किताबें जो पिछले अंबिया पे नाजिल हुई वो सब अरबी में नाजिल हुई। किस जबान में? अरबी। पीछे वाले बोलो, किस जबान में? अरबी में। अरबी भाषा में नाजिल हुई। मगर होता क्या था कि जिस कौम के नबी पर वो किताब नाजिल होती थी, नबी उसी कौम की भाषा में उसे ट्रांसलेट करके अपनी कौम को दे देते थे। जी। ज़बूर अरबी में नाजिल हुई मगर हजरत दाऊद ने उसे अपनी जबान में कर दिया ताकि कौम समझ जाए। इंजील भी अरबी में नाजिल हुई, हजरत ईसा ने उसे सिरियानी जबान में कर दिया, लैटिन में। तौरेत अरबी में नाजिल हुई मगर उसे हजरत मूसा ने इब्रानी अपनी जबान में नकल कर दिया। सारी किताबें अल्लाह की किस जबान में नाजिल हुई? लेकिन नबियों ने अपनी अपनी जबानों में उसे ट्रांसलेट कर दिया। मगर इन्हीं किताबों के झुरमुट में उम्मुल किताब, अशरफुल कुतुब, सुभान अल्लाह, तमाम किताबों की असल कुरान है। कुरान बेशक ये जिस तरह नाजिल हुआ मेरे मुस्तफा ने उसी तरह अपनी कौम को दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरबी में नाजिल हुआ तो अबू बकर भी वही पढ़ रहे हैं, उमर भी वही पढ़ रहे हैं, उस्मान भी वही पढ़ रहे हैं, अली भी वही पढ़ रहे हैं, अरबी भी उसी को पढ़ रहे हैं, अजमी भी उसी को। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि इस किताब का हाफिज, इस किताब का मुहाफिज खुदा की जात है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र पाक को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ये चिबिद्दी के शोरबों को बताओ, ये यती नरसिंहानंद हो या फिर वो कौन सा त्यागी आजकल जो कन्वर्ट हुआ है, इन जाहिलों को बताओ माँ का दूध पिया है तो एक आयत नहीं, सिर्फ जबर जेर हिला के दिखा। जी जी जी, क्या बात सिर्फ है। आगे पीछे आयत को करके दिखा। अरे ये कुरान है, कुरान। तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि कुरान सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि हाफिजों के सीने में भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अस्मत कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाफिजों के सीने में भी मौजूद है। तू जब जब मिटाने की कोशिश करेगा, कोई हाफिज कुरान सामने खड़ा हो जाएगा। जी जी, ये मुस्तहकम ज़ाब्ता इखलाक है बेशक। जो चलता चला रहा। क्या हो रहा है यार, वाकई मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग जुम्मन खां के घर से आए हो क्या? मतलब अजीब सी कैफियत है। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये गलती उन्हीं की होगी जिन्होंने पहले दस्तार करवाई है, जो बच्चों को बैठा दिया आगे। बहरहाल तवज्जो है आप लोगों की। आइए चौथा पहलू देखिए। खुदा ने सिखाया कुरान नबी को। किसे? जोर से बोलो। नबी ने सिखाया कुरान अली को। वाह 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 वाह, बचपन से सिखाया, ऐसा सिखाया कि सब कुछ उड़ेल के रख दिया। और इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। आई एम a town of knowledge and Ali is the door of that town। बेशक। मैं इल्म का शहर हूं। एक रवायत में है तिरमिजी शरीफ की, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा। जी। मौला अली ने जब ये सुना तो असहाबे सुफ़ा में से कुछ असहाब थे, उनसे फरमाया कि मालूम है, जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। जी। Whoever wants to meet Nabी वसल्लम once, he has to meet me twice। जो उनसे एक बार मिलेगा मुझसे, बोलिए, 2 बार मिलेगा। अब सीधे साधे सहाबा वो जितना सुनते थे आके बोलते थे। उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर मौला अली फरमा रहे कि जो आपसे एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। जी। अच्छा ऐसा बोले अली? कहा हुजूर ऐसा बोले? क्या बुलाओ मेरे भाई अली को। मौला अली हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया है अली, क्या तूने ऐसा कहा कि जो मुझसे एक बार मिलेगा तुझसे 2 बार मिलेगा? कहा हुजूर मैंने नहीं, ये तो आपने कहा। जी जी जी, क्या बात है। हुजूर ये तो आपने कहा। कहा मैंने कहा? फिर तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो जो आपके शहर में दाखिल होने के लिए एक बार आएगा, आपसे एक बार मिलेगा, मुझसे 2 बार मिलेगा। एक बार आते हुए मिलेगा, एक बार जाते हुए मिलेगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सिखाया नबी ने। आज जी जी। बाबुल इल्म बना दिया। वो बंदा उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में अली ना हो। बेशक बेशक, सही बात। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की ने बड़ी प्यारी बात कही, साहिब तफसीर रूहुल बयान। फरमाते हैं एक हदीस की रोशनी में, फरमाते हैं कि अगर पूरे कुरान को मुख्तसर एकदम कम कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, तो सूरे फातिहा हो जाए। क्या हो जाए? सूरे फातिहा। अलहम्दु से लेके वन्नास, अलहम्दु से लेके वलद्दालीन तक। सूरे फातिहा को भी अगर मुख्तसर कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी मुख्तसर कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाह का बा, बिस्मिल्लाह का, जोर से बोलो, बा। आगे फरमाते हैं अगर उस बा को भी मुख्तसर कर दिया जाए तो बा के नीचे का नुक्ता, बा के नीचे का नुक्ता, यानी नुक्ते को फैला दो तो बसमला, बसमला को फैला दो तो सूरह फातिहा, सूरह फातिहा को फैला दो तो पूरा कुरान, कुरान को मुख्तसर करो तो फातिहा, फातिहा को मुख्तसर करो तो बसमला, बसमला को मुख्तसर करो तो बा, बा को मुख्तसर करो तो बा के नीचे का नुक्ता। यानी कुरान को समेट दो तो नुक्ता, नुक्ते को फैला दो तो कुरान,
मौला अली फरमाते हैं, अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं अनन नुक्ता तो तहतबाइल बसमला, अरे बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा अल्लाह। सिखाया नबी ने क्या अली बात को है। कुरान। फरमाते हैं बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं, मतलब साफ है। गोया अली फरमा रहे हैं कि अगर मुझे फैला दो तो कुरान हो जाए, कुरान को समेट दो तो अली हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। आजकल स्कूल के बच्चे जो है कुछ लॉजिक कैच नहीं कर पाते, कहते हैं यार ये कौन सी बात हुई, एक नुक्ता अली है, अली एक नुक्ता है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक स्टूडेंट आया, मैंने उससे पूछा कि बता बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या हजरत मुझे नुक्ता समझाइए। मैंने कहा तेरा सब्जेक्ट क्या है, कहा भूगोल। मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं। मैंने कहा जा भारत का मानचित्र लेके आ। वो और दौड़ता हुआ गया, भारत का मानचित्र लेके आया। मैंने कहा बता इसमें बंबई कहां। उसने कहा हजरत ये देखिए बंबई। मैं बंबई कहां, लेकिन वो देखिए ना समुद्र के किनारे, गोवा के ऊपर, सूरत के नीचे। मैंने कहा बंबई कहां, कहा हजरत देखिए ना वो दरिया के किनारे वो लिखा हुआ। मैंने कहा बता बंबई कहां, कहा हजरत देखिए ना वो नुक्ता। कैच करो यार इस बूढ़ी रात में, नुक्ता, ये नुक्ता बंबई। हाँ मैंने कहा इसी में 50 लाख टैक्सी, हाँ इसी नुक्ते में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी नुक्ते में, इसी में मंत्रालय इसी नुक्ते में, 2 करोड़ पब्लिक इसी नुक्ते में, पूरा फिल्मिस्तान इसी नुक्ते में, पूरी दुकान इसी नुक्ते में, पूरा गेट ऑफ इंडिया इसी नुक्ते में। मैंने कहा यार एक गुनहगार के, तवज्जो, एक गुनहगार के बनाए हुए नुक्ते में अगर पूरी बंबई आ सकती है तो परवरदिगार के बनाए नुक्ते में पूरा कुरान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता भाई, सुभान अल्लाह। एक स्टूडेंट और आया, मैंने कहा तेरा क्या कहना। हजरत मैं साइंस का स्टूडेंट। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम, कहने वो नुक्ता नहीं समझ में आ रहा है, अली नुक्ता है। मैंने कहा तुझे मालूम है ना कि पॉइंट एक ऐसा होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। कहा मैंने पढ़ा, मदरसे में भी लोगों को पढ़ाया गया जब इशराकीन मशाइन का मसलक, जुजुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, एक ऐसा जुज जिसकी तजज़्ज़ी ना हो सके, हालांकि वो भी बातिल है, लेकिन उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में आइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसकी तजज़्ज़ी ना हो, उसी को नुक्ता कहते हैं, और उसी को आज की मॉडर्न साइंस में आइटम कहते हैं। क्या है? आइटम। ये आइटम इतना पावरफुल होता है कि जिस मुल्क को ये आइटम मिल जाए वो आइटम बम बना सकता है। जी। अमेरिका के पास ये आइटम है, अमेरिका भी सुपर पावर। बर्तानिया के पास आइटम है, बर्तानिया सुपर पावर। ये रशिया के पास आइटम है, रशिया सुपर पावर। फ्रांस के पास आइटम है, फ्रांस सुपर पावर। चाइना के पास आइटम है, चाइना सुपर पावर। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की मेहरबानी से भारत के पास भी आइटम है, भारत भी सुपर पावर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? सुपर पावर कैसे का? वो आइटम है। ये आइटम बड़ा कीमती, जिसके पास हो वही सुपर पावर। जी। और आप साइंस के विद्यार्थी को समझाया अली को सिर्फ नुक्ता न समझ, ये आइटम है, आइटम है। इसीलिए जिसके पास अली है वो वली सुपर पावर। गौसे आजम के दिल में अली, वो सुपर पावर। गरीब नवाज के पास अली, वो सुपर पावर। हजरत साबिर के पास अली, वो सुपर पावर। महबूब इलाही के दिल में अली, वो सुपर पावर। मखदूम समनानी के दिल में अली, वो सुपर पावर। हर वली के दिल में अली, हर वली सुपर पावर। वाह वाह, सुभान।
अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? जी खुदा ने सिखाया नबी को कुरान, नबी ने सिखाया अली को कुरान। हमारी तख्लीक पहले है, तालीम बाद में। वहां तालीम पहले है, तख्लीक बाद में। एक चैप्टर और यहां से समझते हुए चलो। कहते हैं ये कुरान में जुज़्वेदान क्यों लगाते हैं? मैंने कहा सुनो, मैंने अपने कुतुब खाने में मुफ्ती साहब को भेजा कि जाइए सही बुखारी लेके आइए। क्या लेके आइए? मुफ्ती साहब थे, उनसे कहा सहीहुल बुखारी लेके आइए। मुफ्ती साहब पहुंचे, मेरे कुतुब खाने में लाइब्रेरी में एक किताब उठाई, देखा ये इब्ने माजा है। दूसरी उठाई, देखा ये तो नसई शरीफ है। तीसरी उठाई तो तफसीर की किताब निकली, तसव्वुफ की निकली। वो निकालते रहे 45-50 मिनट के बाद उन्होंने एक किताब को उठाया, उस पे लिखा था सहीहुल बुखारी। लेके आए। मैंने पूछा मुफ्ती साहब 50 मिनट लग गए आपको ये किताब लाने में? कहा हुजूर मैं एक एक किताब खोल खोल के देखता रहा 50 मिनट गुजर गया, तब जाके ये किताब मेरे हाथ में आई। मैं आपके पास ले आया। मैंने अपने खादिम जुम्मन खां को भेजा, खां साहब जाओ मेरी लाइब्रेरी से कुरान शरीफ लेके आओ। जी जुम्मन खां साहब दौड़ते हुए गए, खटाक से एक किताब उठाई, फौरन उठाई और लाके दे दिया। 5 मिनट भी नहीं लगा, खान साहब आ गए। मैंने खान साहब से पूछा यार शेखुल हदीस थे मुफ्ती साहब, वो बुखारी शरीफ लेने गए 45 मिनट लगा दिया, तुमने 5 मिनट भी नहीं लगाया और ये कुरान शरीफ लिया है? कहा हजरत हम कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं, बस हम अंदर गए, हमने देखा तमाम किताबों के बीच में एक किताब ऐसी थी जिसपे जुज़्वेदान था, जो गिलाफ से ढकी हुई थी। मैं समझ गया ये कुरान है, लेके आ गया। क्या क्या बात है। समझे? क्योंकि कुरान को तमाम किताबों के दरमियान में रहना है, इसीलिए हुक्म हुआ इस पर जुज़्दान लगा दो ताकि कोई बेवजू इसे हाथ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या नुक्ता भाई, सुबहान अल्लाह। ऐसे बहुत ही खूब। कब्रिस्तान में लाखों मोमिनों के बीच में जी अल्लाह वालों को भी रहना है। लोग अपनी तरह ना समझे, हुक्म हुआ इनकी कब्रों पे चादर चढ़ा दो। ये चादर ही इसी सिग्निफिकेंस के लिए चढ़ाई जाती है ताकि तुम्हें इस चीज का अंदाजा हो जाए। और रहमान, रहमान वो है जिसने सिखाया कुरान अपने महबूब को। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो खुशनसीब है जो कुरान के कारी हैं, वो और खुशनसीब हैं जो हाफिज हैं, और वो तो इंतहाई खुशनसीब हैं जो कुरान के आलिम हैं। जी जी बेशक। कारी कुरान बन गए, फिर हाफिज कुरान बन गए, और उसके बाद माशाअल्लाह आलिम कुरान बन गए। सुबहान अल्लाह, और उसकी खुशनसीबी का तो कमाल ही नहीं, बेइंतहा है, जो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आरिफ कुरान, वाह वाह वाह। जो वाह, कुरान सुबहान को अल्लाह, सिर्फ समझता नहीं, उसके मफाहिम को पहचानता भी है, सुबहान अल्लाह। एक एक चीज को कैच करता है। बात अजमत की है तो मैं सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल दे के अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेजी से निपटाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल की बात है, तैयार है ना आप लोग? जी पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि नाजिल होने में सब अल्लाह की किताब, लेकिन अपनी तंजील के एतबार से तो सब एक हैं, लेकिन जिस पर नाजिल हुआ है उस एतबार से वो अनेक हैं। जैसे हमारे नबी नबियों के सरदार, ऐसे उन पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों की असल है। सुना था ना मैंने कहा था? जी, जी। याद आई बात? अब आओ इसको दूसरे लॉजिक से कैच करो। आज से मौलाना 1997-98 के जमाने में जब शुरू में मोबाइल आया था, मुझे याद है इतना बड़ा होता था,
2-2.5 किलो का एक मोबाइल। उसे किसी केस में नहीं रखा जाता था, झोले में रख के लोग ले जाते थे। इनकमिंग का 20 रुपया लगता था, 16 रुपया, और आउट गोइंग का 20 रुपया 1 मिनट का। और सिर्फ बंबई दिल्ली से शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कई सालों के बाद, 2 साल बाद लखनऊ आया। उसमें जानते क्या क्वालिटी थी? सिर्फ आप उससे फोन लगा के किसी से बात कर सकते हैं, बस, मैसेज वगैरह नहीं। जो पहला मोबाइल आया, बड़ा भी था, भारी भी था, वजनी भी था, मगर सिर्फ टॉकिंग। 2 साल के बाद फिर नोकिया ने जन्म लिया और 98 में उसने एक मोबाइल बनाया जिसमें मैसेज करने की भी सुविधा शुरू हो गई। और यह हुआ कि उस वक्त हम लोग, मुझे याद है, उस वक्त ये नहीं कहते थे मैसेज, उस वक्त कहते थे ये ऐसा मोबाइल है जिससे हम फैक्स भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। वो मैसेज का आदान प्रदान शुरू हुआ। 2-3 साल के बाद फिर और डेवलप हुआ, और मार्केट में ऐसा मोबाइल आया जो वजन में हल्का हो, ज्यादा बड़ा नहीं। उसमें बात भी कर सकते हैं, बात रिसीव भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन एक इजाफा क्या हुआ, उसमें छोटा सा कैमरा लग गया कि अब फोटो भी खींच सकते हैं। जैसे जैसे तरक्की होती गई, डेवलपमेंट बढ़ता गया। उसके बाद 2004-5 तक पहुंचते पहुंचते मोबाइल इतना तरक्की कर गया कि साइज हल्का होता गया, फंक्शनिंग बढ़ती गई। अब उसमें यह हुआ कि आप सिर्फ फोटो नहीं, वीडियो भी ले सकते हैं, और फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। उसके 2-3 साल के बाद फिर डेवलपमेंट हुआ, और 2006-7 के आसपास ये फैसिलिटीज आ गई कि आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट भी कर सकते हैं, टावर से कनेक्ट हो सकता है। अब आप फोटो भेज भी सकते हैं, इंटरनेट की सर्फिंग कर सकते हैं। चलते चलते फिर उसने जो है एक नया रूप लिया, और फिर ISO और एंड्रॉयड वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, और आज टेलीफोन के अंदर ही पूरी कायनात है। पूरा बिजनेस आप टेलीफोन से चला सकते हैं। तो जो पहले आया था वो ओल्ड वर्जन था, और आज जो चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन, और लेटेस्ट ही की डिमांड होती। लेटेस्ट में खूबी ये, पिछले जितने मोबाइल आए उन सब की खूबी लेटेस्ट के अंदर, लेकिन जो लेटेस्ट के अंदर है वो पिछले मोबाइलों में, बोलिए, नहीं था, कभी हो ही नहीं सकती। नए मोबाइल में पिछले तमाम मोबाइल की खूबी, लेकिन पिछले मोबाइल में नए मोबाइल की खूबी नहीं। बिला तस्बीह, अगर तौरा यानी तौरेत ओल्ड टेस्टामेंट है, अगर इंजील जिसे ये बाइबल कहते हैं अगर ये न्यू टेस्टामेंट है, तो कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट है। और जो लेटेस्ट होता है वो उस वक्त तक लेटेस्ट रहता है जब तक कुछ दूसरा ना आए। कुरान के बाद कोई किताब आने वाली नहीं, तो सुबह कयामत तक कुरान लेटेस्ट है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबी कुरान इंजील की है, ज़बूर की है, तौरात की है, वो सब कुरान के अंदर है, मगर जो कुरान में खूबी है वो पिछली किताबों में नहीं। जी जी बेशक। तो कुरान की अजमत का अंदाजा यहीं से लगा लो कि मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र कुरान में, दाऊद खलीफतुल्लाह का जिक्र कुरान में, ईसा कलिमतुल्लाह का जिक्र कुरान में, तमाम अंबिया का जिक्र कुरान में, तमाम अज़कारो क़िसस कुरान में। मतलब अगर कुरान को फैला दो तो सारी किताब बन जाए, समेट दो तो मुकम्मल कुरान बन जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। क्या बात है मेरे दोस्तों, तुम अपनी किस्मत पे जितना नाश करो कम। अभी एक नारा मुसलसल लग रहा था, और ये पाकिस्तान से इंपोर्ट हुआ है, ताजदारे खत्म नबूवत। इस नारे की इंडिया में उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि कादियानियत यहाँ आई नहीं। वहां कादियानियत बहुत ज्यादा फैल चुकी है, और हद तो यह है कि हुकूमती सतह पर भी इसने अपने कदम फैलाए रखे हैं। बड़े बड़े उलमा ने उसका मुकाबला किया।
यहाँ कादियान जरूर है मगर कादियानियत से गरीब नवाज ने इस मुल्क को महफूज रखा। जी जी सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह चंद मिलेंगे। ये नारा लग रहा था, उस पर मुझे एक नुक्ता ख्याल आया जी कि कुरान, इसी कुरान ने महबूब को क्या कहा। खराब माहौल है भाई यहाँ का। इसी कुरान ने महबूब के बारे में कहा, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। जी बेशक। गवाह, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। जीरो हमने आपको क्या बना के भेजा? गवाह बने। गवाह बनाकर भेजा। क्यों गवाह कहा, कभी समझ में आया आप? गवाह इसलिए कहा क्योंकि गवाह पहले होता है, गवाही बाद में होती है। जी क्या नुक्ता है। कैच करो, गवाह पहले होता है, गवाही बाद में। अब मैं यार कोर्ट के अंदर 302 का मुकदमा चल रहा था, 302 का। जज साहब के सामने गवाह आया, उसने उससे पूछा, ये बताओ जब ये घटना घटी तुम मौजूद थे? उसने कहा, बाबा माई बाप मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। गवाही मानी जाएगी उसकी? उल्टा जज कहेगा, जालिम जब वहां तू 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया? अदालत को गुमराह करने आया है। नहीं सुनवाई होगी क्योंकि मौके वारदात पे वो हाजिर नहीं था। एक गवाह आधा घंटा पहले हाजिर था, उसी के सामने तलवार निकली, गर्दन कटी, सब कुछ उसके सामने हुआ, लेकिन वो नाबीना था, ब्लाइंड था, अंधा था। उसकी गवाही मानी जाएगी? बोलिए क्यों? हाजिर तो है लेकिन नाजिर नहीं है। जी इसीलिए फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब शाहिदा का तर्जुमा किया तो गवाह नहीं किया, बल्कि फरमाया, ए गैब की खबर देने वाले हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे दादा हुजूर सरकार मुहद्दिस आजम ने इसका तर्जुमा किया, ऐ छुपी खबर देने वाले हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि गवाह कहते ही उसे हैं जी जो हाजिर भी हो और नाजिर भी। 29 रमजान है, सबको बड़ी याद आती है कि ये अल्लाह चांद दिख जाए, चांद दिख जाए ताकि कल ईद मनाए। जो लोग रोजा रखते हैं वो तो मनाते हैं कि अल्लाह एक दिन और दे दे, मौला एक दिन और दे दे। लेकिन जो नहीं रखते, छुप छुप के खाने पीने वाले, वो 4 ही बजे चढ़े हैं छत पे, जी दिख जाए। इमाम साहब की नजर पड़ी, देखा सूरज के सामने चांद ढूंढ रहा है, जलाल में आएगा, उतर, चाय से ज्यादा केतली गरम है। छुप छुप के खाता पीता था, उतर। जब वो उतरा तो कहा, हुजूर माफ कीजिएगा मैंने 29 दिन छुप के खाया, सोचा चांद निकल जाए तो जरा कुंदर की बिलारी के बाजार में सीना तान के टहल टहल के खाओ। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उसके बाद क्या हुआ? मगरिब तक कहीं से कोई गवाही नहीं। मगरिब के आधे घंटे के बाद 2 गवाह आए, कहा इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश, माशाअल्लाह। वो भी अंदर अंदर, चलो कम से कम एक तरावी बच गई, है ना। फिर वही चाहे अलम तरा कैफा सही, लेकिन फिर कहा, अच्छा ये बताओ तुमने चांद देखा? कहा नहीं हुजूर देखा तो नहीं, मैंने सुना। सारा मूड खराब हो गया। सुना है तो फिर जा। आधे घंटे के बाद फिर 2 गवाह, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। क्या तुमने कहा देखा? कहा हुजूर वो टीवी में खबर आई है, दिल्ली में देखा गया, मैंने सुना है। तो किचकिचा के इमाम साहब ने कहा, जा टीवी के अंदर घुस के ईद कर ले, बड़ा सुना है सुना है। 15-15 मिनट पे लोग आ रहे हैं, सुना है सुना है। ईशा का वक्त हो गया, नमाज हो गई, तरावी हो गई, 10 बज गया, 10 बज गया। इमाम साहब भी बैठे हैं, जो मुअज्जिन थे बूढ़े थे बेचारे, डंडा लेके चलते थे। उनका हजरत इजाजत दीजिए तो मैं दरवाजा बंद कर दूं मस्जिद का। क्यों? का सब सुनने वाले आ रहे, कोई देखने वाला आ ही नहीं रहा। इमाम साहब जवान थे, उन्होंने कहा चचा आप सो जाओ, मैं इतनी जल्दी नहीं सोने वाला, मुझे उम्मीद है शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही हुआ। आधे घंटे के बाद 2 गवाह फिर आए, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया।
इमाम साहब बैठे थे बिल्कुल झिझलाए हुए, कहने लगे लगता है ये लोग भी सुन के ही आ रहे हैं। कहा क्या आपने भी सुना है? खुद ही बोल दिया, कहने हुजूर हम गवाह हैं, हमने सुना नहीं देखा है। जी अरे यकीन करो जब देखा कहा तो इमाम साहब तो चमक गए, कहीं जब देखा है तो इधर आइए। अब उन्हें लड्डू खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, देख के आए हैं तो इज्जत बढ़ गई। उसके बाद जब खिला पिला लिया तो फिर पूछा कब देखा है, कैसे देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितने बजे देखा है, कितना बड़ा देखा है, अब्र तो नहीं था, बादल तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, वगैरह वगैरह। जब सारे सवाल से मुतमईन हो गए तो कागज उठाया, किताबुल काजी इलल काजी लिखा, और एक गाड़ी मुरादाबाद, एक बरेली, रामपुर, बदायूं, चंदौसी, हर तरफ गाड़ी दौड़ा दी कि जैतवाड़ा में चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब हुआ? जब देखने उसके बाद फिर इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया और कहा चाचा उठिए, बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की ना, अब बंद कर दीजिए, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, जी अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। देखने वाले ने गवाही दे दी। दरवाजा बंद हो गया। इमाम साहब भी गहरी नींद में चले गए। रात के 1:30-2 बजे एकदम गहरी नींद में किसी ने दरवाजा ठक ठक, तो इतनी गहरी नींद में थे कि सपने में ठक ठक सुन रहे थे। फिर रियलाइज किया नहीं, somebody came and knocking the door, कोई आया है जो कर रहा है। हाथ में डंडा ले लिया कि कहीं कोई कुत्ता बिल्ली ना हो। दरवाजा खोला तो देखा एक साहब खड़े हैं। इमाम साहब ने पूछा क्या मामला है भाई, इतनी रात गए, कल ईद है। कहा हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। लेकिन वो तो मैं करके सोया हूं। कहा नहीं मैं कह रहा हूं चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा क्या तुमने भी देखा है? कहा नहीं पूरे शहर में शोर है, मैंने सुना है। तो नींद तो खराब हो चुकी थी, उठाया डंडा वही और ठका ठक इतना मारा कि डंडा टूट गया मगर गुस्सा नहीं टूटा। और कहा बदबख्त मेरी नींद के दुश्मन, अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी, अब दरवाजा बंद हो चुका है। जा बिला तशबीह 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन अल्लाह के बंदों के मार्गदर्शन के लिए आए, अपने साथ पैगाम लेकर आए, किताबें लेकर आए। सबने अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने कहा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। यूनुस ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। नून ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर के सुबह सादिक अर्श की आंखों का तारा, ताज आंखों का तारा, राज दुलारा, हम सब का आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा ने इस दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद वादी अबी कुबैस फारान की चोटी पे खड़े होकर अपनी कौम से खिताब किया और कहा अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों कह दो अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो मुशरिकों ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो
आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखा है उधर बहुत अच्छा भाई। मस्जिद में जब देखने वाला आया, जी तुम बाबे शहादत बंद। इधर जब नबी ने फरमाया मैंने देखा, हाथ में किताबुल मुबीन है, फरमाया मैंने देखा, तो अल्लाह ने फरिश्तेगान की बज़ में ऐलान किया, है फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत और रसालत के दरवाजे को बंद कर रहा हूं। तवज्जो रखो। जी, अब जी। मैं आपके नारे की तरफ आ रहा हूं। नबूवत और रसालत के दरवाजे को बंद कर रहा हूं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां मस्जिद में देखने वाला आया तो गवाही का दरवाजा बंद। जी दुनिया में अल्लाह को देखने वाला आया तो नबूवत का दरवाजा बंद। पेश। उसके 1200-1300 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुए। पहले तो कहा कि मैं नाम गुलाम अहमद था और इमाम अहमद बनने का ख्वाब देखने लगे। जाट बिरादरी का कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद फेंकने में नंबर 1, लंबी फेंकी और कहा कि मैं ईसा रूहुल्लाह हूं, आसमान से आया हूं, मसीहुल मौऊद मैं हूं मादल्लाह। पंजाबियों ने कहा यार इतनी लंबी फेंक रहा है तो कहां आसमान और कहां हिंदुस्तान। चुप, दाल नहीं गली। तो उसने कहा मैं महदी अल मुंतजर हूं, वो इमाम आखिरुज़्ज़मा जो आखिरी इमाम कयामत से पहले आएंगे वो मैं हूं। तो कुछ पंजाबी खड़े हुए कहने वे जाहिल, हम जाहिल जरूर हैं मगर इतना तो जानते हैं कि महदी सैयद होंगे, तू तो जाट है। जी तो ये तो इम्पॉसिबल है। जब का देखा ये 2 बार किया, फेंकने का नहीं काम आया, तो फिर कह दिया मैं अल्लाह का नबी मादल्ला, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का नबी। वही जो 2:30 बजे रात को मस्जिद में आया था, अल्लाह का नबी हूं। इतना कहना था तब तक सुन्नियों ने इमाम अहमद रजा का झंडा उठाया। जी क्या वो बात है। झंडा जिसमें महरे अली की ललकार थी, है। वो झंडा और डंडा जिसमें इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी की दुआएं शामिल, क्या बात है। मुहद्दिस आजम की खिताबत की घनगरज थी, मुफ्ती आजम के वाजो नसीहत का फैजान था, इमाम हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के मुनाजराती फैजान का सरचश्मा था। क्या उसी बात है भाई। डंडे से उसे पीटा, कहा बदबख्त, अबे जब तू ये दावा करता है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे। क्या बात जब दरवाजा खुला था, अब दावे से क्या फायदा, अब तो देखने वाले ने दरवाजा बंद कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जिस तरह मेरा नबी लाजवाब। तमाम नबियों का खातम जी। और आखिर बन के आया, जी उसी तरह उन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान तमाम किताबों सुभान का अल्लाह, खातिम सुभान बन के अल्लाह। आया। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जी पार्लियामेंट के कानून में संशोधन होता रहता है और होता रहेगा, मगर ये कभी संशोधन इसमें नहीं होगा। ये मुस्तहकम ज़ाब्ते इखलाक है, ये एक जीवन का मुकम्मल संविधान है। मुसलमानों, जब जब भी कोई सरफिरा कुरान की अजमत को निशाना बनाने के लिए, अपनी चीप पब्लिसिटी को फैलाने के लिए अगर कोई हरकत करे तो अल्लाह का नाम लेके खड़े हो जाना और उन्हें एहसास दिला देना कि कुरान सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि सुन्नियों के सीने में जिंदा है। बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। सुबह कयामत तक ये जिंदा रहेगा। जी। इसका मुहाफिज अल्लाह है। मौला बेशक। करीम इन हुफ़ाज़े कुरान के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए आमीन। और इनके सीने को इल्म व हिकमत का खजीना बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।